प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की हालिया 25% अतिरिक्त टैरिफ की चुनौती को देखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को हर संभव तरीके से आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका किसी से छिपी नहीं है। सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि देश में इस समय पंजीकृत 6.5 करोड़ एमएसएमई करीब 28 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में एमएसएमई का योगदान करीब 30.1% है। एमएसएमई विनिर्माण में 35.4% और निर्यात में 45.73% योगदान दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% बढ़ाया गया है। सरकार निर्यातकों को सहारा देने के लिए 2250 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन को तेजी से लागू करने और बिना रेहन यानी गिरवी के कर्ज देने की डगर पर आगे बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाले एमएसएमई पर ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से इस उद्योग पर $30 अरब मूल्य के निर्यात और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। कपड़ा है, रत्न है, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को ऊंचे टैरिफ से अधिक नुकसान की आशंका है। इसके अलावा एमएसएमई के समक्ष डिजिटल ढांचा, कुशल श्रमिक, बाजार पहुंच, फंडिंग की कमी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डेटा सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी जैसे क्षेत्रों में भी चुनौतियां मौजूद हैं। सरकार के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में ऑटो कंपोनेंट और चर्म समेत जिन करीब 15 सेक्टरों में फोकस किया गया है उसमें एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा एमएसएमई से आता है। सरकार की प्रमुख पहलों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, पीएम विश्वकर्मा योजना और एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति जैसे उपायों से भी उद्यमिता को प्रोत्साहन, रोजगार बढ़ाने और अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद मिली है। सरकार द्वारा एमएसएमई के कारोबार को आसान बनाने और घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर नए सिरे से विचार करते हुए नई सप्लाई चेन और नए बाज़ारों की तलाश भी करनी होगी। दूसरे देशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग की पहल के साथ ही एमएसएमई को निर्यात प्रोत्साहन के लिए निर्यात ऋण विकास स्कीम, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड, फोकस्ड मार्केट इंसेंटिव स्कीम और पीएलआई नवाचार, जीएसटी में प्रस्तावित सुधार एमएसएमई निर्यातकों को बिना गिरवी के लोन जैसी सुविधाएं भी देने से यह एमएसएमई क्षेत्र जो है फल फूल सकता है।